देखिए एक एक को क्योंकि घसीटा जा रहा है, क्योंकि हिसाब तो होगा, उन दंगाइयों पर पूरा हिसाब होगा जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की। और आप ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहली तस्वीरें हैं तुर्कमान केस में आरोपियों की। अब तस्वीर सामने आ गई है, 5 आरोपियों की तस्वीर देखिए। ये वो 5 आरोपी हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, क्योंकि बॉडी कैम से, सीसीटीवी फुटेज से अब उन चेहरों को डिकोड किया जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से वो चेहरे थे। अब जिनके जिनके नाम है देखिए, शहनवाज है, अरीब है, कासिफ, अदनान है, कैफ, इन पर एफआईआर हो चुकी है और इनकी ये पहली तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शहनवाज, अरीब, कासिफ, अदनान, कैफ पर एफआईआर हो चुकी, इनका नाम है एफआईआर में। और अब आपको पहली तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इन आरोपियों की पहली तस्वीर। 5 आरोपी जो आइडेंटिफाई किए गए, जिन्होंने पत्थरबाजी की, दंगा भड़काने की कोशिश की, माहौल खराब करने की कोशिश की। देखिए पत्थरबाजों की गर्दन तक पुलिस पहुंच चुकी है। तो इसमें समाजवादी पार्टी के एक सांसद के कराने की तस्वीर भी सामने आई है। देखिए आप, ये वही सांसद हैं जो अखिलेश यादव की पार्टी से चुनाव जीते हैं, लेकिन इनका दिल पत्थरबाजों के लिए धड़कता है। और यही वजह है कि कल रात हाथों में पत्थर लिए पत्थरबाजों का समर्थन करने के लिए ये सपा सांसद फैज इलाही मस्जिद पहुंचे थे और जबरदस्ती पुलिस से उलझने की भी इन्होंने कोशिश की, वही कोशिश करते दिखाई दिए। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये नदवी साहब यहाँ पहुंचे क्यों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए लखनऊ से योगी आदित्यनाथ पहले ही कहते रहे हैं कि इन माफियाओं और दंगाइयों के लिए सपा का संबंध जरूर इनसे निकलता है, जब पूरा बहीखाता इनका खंगाला जाता है। लेकिन अब दिल्ली में जो हुआ, उसके बाद समाजवादी पार्टी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। लोग पूछ रहे हैं कि सपा सांसद का पत्थरबाजों के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है। पूरी खबर चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, डिटेल आपके सामने रखते हैं। देखिए मास्क पहनकर पत्थरबाज सामने आए, खुद को छुपाने की कोशिश की। पत्थरबाजों की अब इलाज उनका शुरू कर दिया गया है। आदिल, कैफ, अरीब, आजिम गिरफ्तार हुए, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। अदनान और समीन ने भड़काऊ वीडियोस बनाए और उन्हें फैलाया, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, सोशल मीडिया पर डाला, उन्हें फैलाकर भीड़ बुलाई। इस बीच सपा सांसद ने भी भीड़ को भड़काया है। सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए थे जब ये सब कुछ हो रहा था और भीड़ को संभालने के बजाय भड़काते दिख रहे थे। रात करीब 1:15 बजे सांसद घटनास्थल पर पहुंचे। अब सपा सांसद से भी पूछताछ हो सकती है, जल्द ही पूछताछ हो सकती है। मोहिबुल्लाह यूपी के रामपुर में सपा के सांसद हैं और दिल्ली की पार्लियामेंट्री स्ट्रीट मस्जिद के इमाम भी हैं। सपा के कद्दावर मुस्लिम चेहरों में गिने जाते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया से इन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन अब पुलिस के रडार पर नदवी भी आ चुके हैं। इस बीच सपा पर भी अब सवालिया निशान उठ रहे हैं कि जब भी इस तरह का कोई मामला आता है, उसकी जांच की जाती है, तो सपा से जुड़े चेहरे वहां क्यों सामने आ जाते हैं, सवाल यही है। देखिए दिल्ली तुर्कमान हिंसा मामले की एफआईआर से बहुत बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या बताएं कि भड़काऊ नारेबाजी कर रहे थे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमने आपको सुनवाया भी था वीडियो में, कैसे धार्मिक नारेबाजी हो रही थी। और अब तो आंकड़ा सामने आ गया कि 30 से 35 लोग बाकायदा इस चीज में लगे हुए थे, लगातार लोगों को भड़का रहे थे, उनके सामने इस तरह की नारेबाजी कर रहे थे कि जैसे मुसलमान कितना बड़ा क्राइसिस देख रहे हैं इंडिया में। इस तरह की बातें उनकी तरफ से की जा रही थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 से 35 लोग भड़काऊ बयान दे रहे थे, भड़काऊ नारेबाजी कर रहे थे, धार्मिक नारेबाजी कर रहे थे। इसको लेकर अब जानकारी सामने आई है एफआईआर से, जो एफआईआर दर्ज की गई है इस पूरी घटनाक्रम के बाद, उससे यह खुलासा हुआ है। तो एफआईआर से बड़ी जानकारी सामने आई है कि 30 से 35 लोग भड़काऊ नारेबाजी कर रहे थे। यानी यहाँ भी धर्म की आड़ में कोशिश ये की जा रही थी ज्यादा से ज्यादा लोगों को भड़काया जा सके। और हमारे साथ हमारे दोस्त सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। सबसे पहले जतिन, मैं आपके पास आ रही हूँ। जतिन, ये खबर हमें फिर बताती है कि वही संभल वाला मॉडल, वही बरेली वाला मॉडल, फेल्ड मॉडल दिल्ली में ट्राई किया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, और यही पत्थरबाजी कल रात को हुई, देर रात हुई, और उसके बाद की तस्वीर आप देख लीजिए। इन्हीं बुलडोजर के जरिए वो अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल 1.45 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण था, कमर्शियली उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जिन लोगों ने अफवाह फैलाई कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, उनके लिए सबूत मैं आपके माध्यम से दिखा देता हूँ। सामने मस्जिद बिल्कुल इंटैक्ट खड़ी है, किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन मस्जिद के पास जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया। लेकिन अफवाह इस कदर फैलाई गई कि पत्थरबाजी की तस्वीरें आप लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन
अब मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख लीजिए, तमाम पुलिस फोर्स आपको यहाँ पर जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, हम दर्शकों को एक बड़ा मैसेज यहाँ दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जिन्होंने भी ये रील्स देखी हैं, जो भेजी गई हैं, फॉरवर्ड की गई हैं, देख लें, मस्जिद बिल्कुल खड़ी है और अच्छे तरीके से खड़ी, और खड़ी रहनी भी चाहिए। उससे किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अवैध अतिक्रमण से थी, कार्रवाई उसी लिहाज से हो रही थी। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अब सवाल ये भी है कि ये नदवी जी वहां क्या कर रहे थे, और अगर गए भी थे, इमाम है ना, इमाम है तो लोगों को समझाते, वहां भड़काने का काम क्यों कर रहे थे? बिल्कुल, कई तस्वीरें नदवी के सामने आई हैं जिसमें वो साफ तौर पर दिख रहा है कि वो बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं, बैठक हो रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि जब सरकारी आदेश है तो बैठकों का क्या मतलब रह जाता है। सवाल इस बात को लेकर है, जब सुबह हम तस्वीरें दिखा रहे थे, वैभव इसी जगह पर मौजूद थे, बारात घर को ढहते हुए दिखा रहे थे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप जरा देखिए, पुलिस के तमाम अधिकारी स्पेशल जो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर नजर आ रही हैं, और यहाँ पर जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो मुस्तैद हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मॉनिटर कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि काम कहाँ तक अभी तक हुआ है। तो यहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस पूरी जगह को खाली कराना। हम आपको दिखा रहे हैं इस तरफ बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें, आप ये देखिए कि बुलडोजर जो एक्शन हो रहा है वो किस तरीके से चालू है काम। और यहाँ पर देखिए, एक दो नहीं, कई एक साथ मशीनें काम कर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उधर भी 4-5 मशीनें लगी हैं, यानी कि चारों तरफ सिर्फ काम हो रहा है। और ये अभी बहुत बड़ा मलबा यहाँ पर मौजूद था, लेकिन अब मलबा बिल्कुल यहाँ से हट चुका है। और इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, जो ढांचा है, जो खासकर कंक्रीट का ढांचा है, जो आयरन ढांचा है, उसे भी काटकर अलग किया जा रहा है। तो 3 मशीनें यहाँ पर आप देख पाएंगे, चौथा जो एमसीडी की गाड़ी वहां लगी हुई है, 5वां उस तरफ नजर आ रहा है, यानी कि हर तरफ चारों तरफ। और यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर अभी मीटिंग कर रही है इस बात को लेकर कि कैसे इस पूरे मलबे को यहाँ से ढाना है। और जो अतिक्रमण का जो एक घेरा तैयार किया गया था इस मस्जिद के चारों तरफ, और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि एक मोटी कमाई यहाँ से हो रही थी। और हर बार जो इसकी जब इसे बुक किया जाता था तो 1 लाख रुपए से अधिक की बुकिंग होती थी। तो कुल मिलाकर नोटिस दिया गया, पुलिस ने अपना काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन गलियों से, इसके पीछे जो गलियां हैं, उस गलियों में भी हम गए थे, उन गलियों से जो लड़के हैं वो आते हैं। पहले इनकी संख्या 30-35 रहती है, फिर ये बढ़ते चले जाते हैं, जिनमें 4 से 5 की पहचान हो चुकी है। सवाल इस बात को लेकर है, हर अवैध को वैध करने के लिए बुलडोजर जो है वो न्याय कर रहा है, और ऐसे में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है यहाँ पर लगी हुई है। कोशिश यही है कि उन्हें चिन्हित करना जिसने पुलिस पार्टी पर हमला किया, पुलिस के समझाने पर भी नहीं समझे। और इस वक्त जो तमाम अधिकारी हैं यहाँ पर मुस्तैद है, और यहाँ पर एक छोटी सी डिस्पेंसरी चल रही थी, उससे जुड़ा हुआ जो सामान है यहाँ पर बिखरा पड़ा है। लेकिन जिस खबर को लेकर के रिपब्लिक भारत दिखा रहा है कि अफवाह फैलाई गई, ये बताया गया कि 32 जो जेसीबी मशीनें हैं यहाँ मंगवाई गई हैं ताकि मस्जिद को ढाहा जाए, ये सरासर गलत थी। और भीतर जब हम गए मोहल्ले के अंदर, करते हुए हम तस्वीर दिखा भी रहे हैं, विवेक और जतिन, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो साफ बताती है कि मस्जिद बिल्कुल इंटैक्ट है। झूठी कहानियां गढ़ी गई, लोगों के मन में भ्रम डाला गया और इस तरह हिंसा भड़काई गई।